स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, व्हाट इज एक्सटर्नल लिक्विडिटी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी बेसिक आपकी जो भी चार्ट पैटर्न होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, वहां पे आपकी जो है इंटरनल लिक्विडिटी काम आती है। और इंटरनल लिक्विडिटी हम किस किस रेंज के अंदर फाइंड करते हैं, अपना आईडीएम से लेके अपना चौक तक की रेंज के बीच में हम जो है इंटरनल लिक्विडिटी फाइंड करते हैं। अब जो बात आती है हमारी क्या, एक्सटर्नल, जाहिर सी बात है इसका अपोजिट कर दो तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ पे मिलेगी हमें, स्ट्रक्चर के बाहर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बाहर कैसे मिलेगी और किस किस पॉइंट पे मिलेगी वो हम फाइंड करेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कुछ स्टेप से, ठीक है, आपको ये हायर टाइम फ्रेम पे देखनी है, ना कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे करो। लोअर टाइम फ्रेम पे करोगे आप इंटरनल को गैप ओ इंटरनल को पकड़ोगे, ना कि एक्सटर्नल को। ठीक है, जब आप हायर टाइम फ्रेम पे करोगे तब आप पकड़ोगे एक्सटर्नल को, और तब वहां पे आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी का प्रॉपर पूरा काम आएगा, और वहां पे आप ट्रेड प्लेस करोगे किसके कॉन्सेप्ट से, फ्रैक्चरल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था चौक, ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी, वो भी हम सीखेंगे अच्छे से। देखो, सपोज मैं कर रहा हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग 4 आवर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट ऐसे ऊपर आया, फिर मार्केट ने स्विंग बना के अपना पहला जो है स्विंग ब्रेक करा, तो आपका क्या हो गया, आइडियम हो गया। आइडियम होने के बाद मार्केट जो है नीचे आने के बाद अब जो है वो जा रहा है कहाँ पे, बॉस के लिए। ठीक है, तो बॉस के लिए गया, और सपोज इसने क्या करा, बॉस पे कैंडल क्लोज नहीं करी। ठीक है, बॉस पे कैंडल क्लोज नहीं करी, स्वाइप करा उसे। किस टाइप से, कुछ इस टाइप से। ये कैंडल बनी 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 4 आवर तक बनी। 4 आवर तक बनने के बाद एट द एंड इसने नीचे कहा दे दी, नीचे क्लोजिंग दे दी, और अपना ऐसे विक छोड़ दी इसने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो आप 4 आवर पे थे। ठीक है, 4 आवर पे ये जो आपका स्विंग था, ये कितना स्ट्रॉन्ग स्विंग था और कितना इंपॉर्टेंट स्विंग था। मतलब कि ये आप देखोगे तो इसके हिसाब से आपका ये पिछले महीने का स्विंग माना जाएगा। और यहाँ पे कितने बड़े बड़े प्लेयर ने होल्डिंग कर रखी होगी। ठीक है, तो क्या है कि लिक्विडिटी स्वाइप हो गई, मतलब कि इनके एसएल ले लिए मार्केट ने। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कैंडल नीचे क्लोजिंग कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ, स्वाइप कर दिया। ठीक है, पहले आपका जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है वो आपका होता है बॉस पे, आपका होता है वो किस पे, बॉस पे। तो मैं इस पे लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, बॉस। ठीक है, तो जो आपका पहला जो कॉन्सेप्ट होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी का, वो कहाँ पे स्वाइप होती है आपकी, जो वो होती है बॉस पे। ठीक है, बॉस पे होने के बाद अब कहाँ पर होगी वो मैं आपको बताऊं, तो वो होगी आपकी आईडीएम पे। ठीक है, आपको आपने देखा होगा आपके आईडीएम भी बहुत बार स्वाइप होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आपने देखा होगा आपके आईडीएम स्वाइप होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करोगे आप, वो भी आपको कुछ स्टेप से दिखेगा। मार्केट आ रहा है कुछ स्टेप से और अपना आईडीएम को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है, कैंडल क्लोज ऊपर कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या, आपका है कुछ स्टेप से आपका आईडीएम होता है ये, बट मार्केट ने क्या करा, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करी, स्वाइप करा इसको। ठीक है, विक बना दी। तो ये आपका क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। ये कैंडल बनती है बनती है बनती है, बनने के बाद ऊपर क्लोजिंग देती है, और आपका जो है विक बन जाती है नीचे। ठीक है, विक बनने के बाद ये क्या हो गया, आपका स्वाइप हो गया। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के आपका सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया ये आपका। ठीक है, अब आता है आपका थर्ड कॉन्सेप्ट, कि थर्ड कॉन्सेप्ट आपका कहाँ लिक्विडिटी आपकी दिखेगी आपको एक्सटर्नल में। तो थर्ड में आपका सिंपल है, वो जो आपका बनेगा स्ट्रक्चर कुछ स्टेप से बनेगा, अब मार्केट चौक के ले जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बना स्ट्रक्चर कुछ स्टेप से, मार्केट ने क्या करा, अपना पहला स्विंग लिया, पहला स्विंग लेने के बाद अपना आता है, और फिर अपना बॉस करने के बाद मार्केट जो है तुरंत ही नीचे आके चौक करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने ठीक करी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपका आईडीएम, आईडीएम के बाद ये आपका बॉस, बॉस के बाद ये आपका चौच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ना कैंडल क्लोज नहीं करी, कैंडल क्या करा, कैंडल ऊपर क्लोज कर दी। आया मार्केट, बना बना बना, फिर उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने, और क्या छोड़ दिया इसने, अपना विक छोड़ दी। तो मतलब क्या है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वाइप हुई है। एक दिमाग लगाओ आप लोग, क्योंकि ये आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो आपके हायर टाइम फ्रेम पे हो रही है। तो हायर टाइम फ्रेम पे सिंपल सी बात है, हाँ हायर टाइम फ्रेम पे सिंपल सी बात है कि ये जो आपका स्विंग बना था ये कितना मेजर स्विंग हो गया था आपका, बिकॉज यहाँ से एक अच्छी खासी जो है बाइंग आई थी। ठीक है, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो तो, इसके पीछे एक, यहाँ पे एक अच्छी खासी क्या है, तो एक बाइंग आई थी, मतलब कि यहाँ पे जो पोजीशन थी बंदों की होल्ड थी, और बंदे आराम से अपने बैठे हुए थे। तो इसने क्या करा, इनका एसएल लिया, और उसके बाद है जो ऊपर के साइड जाना स्टार्ट किया। अब क्या पता ये रियल बॉस करे। ठीक है, ये होता है, मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट चौक स्वाइप करता है
तो वो आपका चौक माना नहीं जाता, आप वेट करते हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट चौक को स्वाइप करने के बाद जाता है बॉस के लिए। इन सर केस अगर यहाँ मान पे के चलो मैं, बॉस कंफर्म हो चुका है ना? यहाँ पे बॉस कंफर्म हो चुका, तभी तो आपका चौक निकल के आया। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना? तो सम टाइम आपका बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और अभी आपको निफ्टी में एक जो सिनेरियो बना था वो अभी रिसेंट में, वो आपको दिखाऊंगा मैं। मार्केट ने क्या कहा, बॉस को स्वाइप करके और डायरेक्ट नीचे, ठीक है, बॉस को स्वाइप करा उसने, बॉस करा नहीं, बॉस को स्वाइप करके नीचे आ गया, फिर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके वो ऊपर जा रहा है। अब वो जाके रियल बॉस करेगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। एंड इसे अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता दूं। देखो, अप्लाई करने के लिए आप कॉमन सेंस यूज कर लेना। कैसे करना, इंडियन मार्केट के अंदर आप 4 आवर के लिए मत जाना। ठीक है, 4 आवर एक बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, और उसमें लिक्विडिटी स्वाइप बहुत कम होगी, आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, बिकॉज पता है आपको मार्केट तुरंत ही ऐसे ऐसे वर्क कर रहा है, तो क्या ही दिखेगा इसमें लिक्विडिटी आपको। तो ये तो लॉजिकली बात है। तो आपको यूज कहाँ पे करना है, आप 30 मिनट लेना। 30 मिनट में आपको मार्केट दिखेगा जैसे मैं बना रहा था। 30 मिनट में आपको जरूर ऐसा सेटअप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 30 मिनट यूज करना, और 30 मिनट से डायरेक्ट शिफ्ट होना किस पे, 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर, किस पे, एंट्री फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलो शिफ्ट तो हो गए, अब एंट्री फाइंड कैसे करनी है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और ये आपको पता होना चाहिए, मतलब कि पता है, बट मैं आपको बताऊंगा तो आपका रिकैप हो जाएगा तुरंत ही, कि आपको एंट्री कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, कभी भी फ्यूचर में आप फॉरेक्स ट्रेड करो या गोल्ड ट्रेड करो, अगर आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वाइप होती दिखेगी, अगर फॉरेक्स में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वाइप होती दिखेगी, बिकॉज आप उसमें हाई टाइम फ्रेम भी देखते हो, 30 मिनट 15 मिनट, तो वहां पे आपको एक्सटर्नली स्वाइप होती हुई दिखती है। ठीक है, उसके बाद आप जाते हो 1 मिनट के अंदर, और फिर आप ट्रेड फाइंड करते हो। ठीक है, तो आप इस चीज को हमेशा माइंड में सेट कर लेना कि मेरे को एंट्री कैसे प्लेस करनी है। एंड फोमो मत लेके आना अपने अंदर कि मेरे से मिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मिस होगा कोई बात नहीं। तो आपको एंट्री कैसे प्लान करनी है, एंट्री प्लान करने के लिए आप समझ लो कि ये जो स्वाइप हुआ है ना, ये जो स्वाइप हुआ है, इसको मैंने इस रेंज के अंदर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा आपका रेंज के अंदर, और आपको ये स्ट्रक्चर देखना है, तभी आपको एंट्री लेनी है, सिंपल सी बात है, और तब नहीं लेनी। ठीक है, तो आप वेट करोगे, आपकी जो लिक्विडिटी स्वाइप होगी वो किस पॉइंट पे होगी, वो पॉइंट होगी वो इस वाले पॉइंट पे होगी। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका चौक लेवल है, तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। ये आपका चौक लेवल है हायर टाइम फ्रेम का। अब आप लोअर टाइम फ्रेम पे कैसा स्ट्रक्चर देखोगे, मार्केट कैसा दिखाएगा आपको, कुछ इस टाइप से, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अपना आइटम करके फिर आता है नीचे, और फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। अब ब्रेक करने के बाद ऊपर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देखो, आप अभी थे किस पे थे, 4 आवर पे थे। ठीक है, आप मतलब 4 आवर ले लो, कोई से भी एचटीएफ ले लो, आप हाई टाइम फ्रेम पे थे। हाई टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पे आए, तो आपने देखा क्या, 1 मिनट में आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एंड 1 मिनट में कैंडल क्लोज दिख जाएगी आपको नीचे, तो उससे ये मत कहना कि हाँ मेरा चौक लेवल हो गया, ऐसा मत करना। ठीक है, आपको दिखा मार्केट आया नीचे, क्लोजिंग दी, क्लोजिंग, हाँ मतलब कि इसको स्वाइप करा, फिर उसके बाद एक टाइप ऑफ डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिया। ठीक है, एक टाइप ऑफ डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिया यहाँ पे। ये जो है अपने पहले वो जो अपने रिसेंट सिंक की उसकी लिक्विडिटी ले ली इसने। रिसेंट सिंक की लिक्विडिटी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब भी मार्केट में लिक्विडिटी बड़े टाइम फ्रेम की जो है स्वाइप होगी, तो उसके बाद आप ये कंफर्म कर लेना कि जो इसने स्विंग बनाया लोअर टाइम फ्रेम पे स्वाइप करने के लिए, वो भी स्वाइप हो जाए एक बार, तो आपकी जो एंट्री है वो बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, और वही आपका जो सेटअप है वो अच्छा बनता है। तो अब क्या होगा, जैसे इसने ये करा, आपका क्या हो गया, यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या मेरे को, ये क्या हो गया। चौंच हो गया, चौंच चौंच। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, चौक। चौक होने के बाद अब सिंपल है, आपको जो ऑर्डर ब्लो का रेफरी दिख जाएगा, और आप उस पर क्या करोगे, अपना ट्रेड प्लेस करोगे। यहाँ पे पता होता क्या है कि देखो मार्केट क्या करता है, जो इसकी साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लो का रेफरी, आप ट्रेड प्लेस करोगे कैसे, ऐसे मार्केट आएगा नीचे, आप फिर ट्रेड प्लेस कर दोगे, आपका एंट्री बन जाएगी इस पे। अब देखो साइकोलॉजी समझो इसके पीछे की, तो जिससे कॉन्फिडेंस आएगा आपको, पता है कैसे। यहाँ पे देखो, एक तो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या है, एक तो प्राइस एक्शन प्लेयर जो एंटर कर जाते बिना बोले, और ये जो आइडिया मार्क करते बंदे, आइडिया मार्क करने के बाद ऑर्डर वालों का एफसी पे क्या करते हैं, सेल साइड ट्रेड प्लेस करते, मतलब कि दोनों साइड की लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी। प्राइस एक्शन प्लेयर बाय साइड एंटर कर रहा था, एसएमसी प्लेयर नीचे साइड एंटर कर रहा था, मतलब कि एसएमसी बेसिक एसएमसी प्लेयर। ठीक है, जिसको आइडिया बहुत चौंकाता है। और आप वेट कर रहे हो कि मार्केट पहले
नीचे आए उसके बाद मैं ट्रेड प्लेस करूं। अब पता है जो असली डिस्प्लेसमेंट आती है वो आती है किस पे, जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर देगा उसके बाद जो है वो डिस्प्लेसमेंट आती है, वो आती है तगड़ी। उससे पहले जो आपको ये बाइंग साइड का मूव दिखेगा ना, ये इस बाइंग साइड के मूव में आपको एक टाइप ऑफ वीकनेस दिखेगी, और आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफसीसी तो मिल जाएंगे आराम से। उसके बाद है थोड़ा सा आपको मार्केट वो ट्रैप ट्रैपिंग टाइप का दिखेगा, मतलब कि स्लो दिखेगा। ठीक है, जो मार्केट 2 कैंडल में इसको फिल कर देगा वो यहाँ पे 10 कैंडल लेगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर अभी जब हम चलेंगे कैंडल के ऊपर। तो आपको ट्रेड कैसे फाइंड करना है, आपको लेना है चौक, फिर उसके बाद चौक बोल लो या एमएसएस बोल लो। ठीक है, एमएसएस भी बोल सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर सेट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मार्क करा, मार्क करने के बाद आपने ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी लिया। मार्केट में आपने देखा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन फिर एंटर हुआ किसके लिए, जैसे भावेश भाई एंटर करते हैं इस पे डब्ल्यू पैटर्न के लिए, और यहाँ पे शरद भाई एंटर करते क्या, ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी लेके। ठीक है, बट यहाँ पे विपिन भाई क्या करते, वेट करते हैं इस पे ऑर्डर ब्लॉक पे आने का, और फिर दोनों की लिक्विडिटी लेके मार्केट पे अच्छे खासे टारगेट लेते। ठीक है, विपिन भाई तो इंडियन मार्केट में ट्रेड ही नहीं करते। कोई बात नहीं, कहीं पर भी करते। अरे राहुल भाई करते हैं भाई, राहुल हाँ, राहुल भाई लेते। भाई ठीक है, टारगेट कहाँ तक रखना है? राहुल भाई तो पहले ही बता टारगेट देते हैं कहाँ ट्रेड करना है, मैं तो आपको टेंशन बताऊं, नहीं रहती। हाँ मैं आपको बताऊं टारगेट कहाँ तक रखना है आपको। ठीक है, टारगेट आपको ऑर्डर ब्लॉक पे ही रखना है, आपको रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक देखना है कहाँ पर है, वो आपका दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको टारगेट वहीं तक के रखने हैं। भाई जैसे अगर कभी आप कभी हाई के हाँ देखना रख लेना, लास्ट हायर आई के। नीरज भाई जैसे कभी कभी देखना, मतलब ऑर्डर ब्लॉक के पास आता नहीं है, पहले टारगेट देते थे उसके बाद फिर आते थे, अब एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब क्या बोला आपने। देखो जैसे चौंच हुआ ना, उसके बाद जब सीधा हाँ जैसे हाँ, वो सीधा टारगेट के पास चले गया, और टारगेट के टारगेट पास पर से चला रिवर्स गया। लेके फिर से, हाँ, हाँ, और तब फिर भी ले सकते रिवर्स हो, कोई आया। दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। हाँ वही। ठीक है, यहाँ पे उसके राहुल बाद भाई है तो नेक्स्ट राहुल भाई ऑर्डर को ब्लॉक ये चीज तो टारगेट पता रहेगा ही ना? होगा। हाँ हाँ, उसके बाद आपका उसके नेक्स्ट बाद टारगेट नेक्स्ट, ट्रेल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, आपको बस एंट्री मिल गई, आपको डायरेक्शन पता लगी आप किस मार्केट में जाने वाला है, तो आप ट्रेड प्लेस करते रहो अपने आराम से। पर आज की मार्केट ने जो दूसरी बार है लिक्विडिटी स्वाइप नहीं करी है सर। हाँ, आज की मार्केट ने दूसरी बार लिक्विडिटी स्वाइप नहीं करी है। हाई टाइम फ्रेम क्या पे। दूसरी बार? 1 मिनट पे देख लो, हाई टाइम फ्रेम कोई भी देख लो। वो ऑर्डर ब्लॉक तो था भाई, नीचे जो पहले नीचे आप तो वो बाइंग आई देखो, है। पहले आप वो देखो ब्रदर कि आपने आपका आईडीएम स्वाइप हो रहा है, बॉस स्वाइप हो रहा है, चौक स्वाइप हो रहा है, तीनों में से कुछ एक चीज हो रही है, तभी आप एंट्री फाइंड करोगे भाई ऐसी। कुछ नहीं हुआ तो ही नहीं मत था, लेना। हुआ ही नहीं था तो कुछ। फिर कैसे चलो बोलोगे आज भावेश की भाई। मार्केट पे आ जाओ, थ्योरेटिकल समझ में आ गया। है अरे ना। अरे भाई चलो। हेलो भाई। हाँ भाई। हेलो। हाँ ये भाई, आ रही एक है ऑर्डर आवाज। ब्लॉक इससे आधा बार टैप हो सकता है क्या? एक ऑर्डर ब्लॉक मतलब। मतलब जैसे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाए हैं, तो एक से हाँ ज्यादा बार सपोर्ट ले सकते हैं? हाँ, ले सकता है। मार्केट आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऊपर उठेगा। मैं अगर कह रहा इसको हूँ अगर ब्रेक इसके नहीं कर, नीचे बॉडी क्लोज कर दी तो? अरे अरे तो नीरज भाई मतलब सुनो ही ना, खत्म आज हो गया ना। हाँ, तो जैसे मैं आज आपको पिक तो फिर सेंड तो किया था मतलब ही वैसी खत्म वाला हो गया। बता दो फिर। पहले शरद भाई को बोलने दो, बोलो शरद भाई। अरे जो आपको मैं आज पिक सेंड किया था ना, वही वाला सिस्टम शरद बता दो ना, भाई एक वो जैसे ऑर्डर। वो मैं आपको समझा दूंगा, रुको तो सही, टाइम फ्रेम चेंज करोगे आपको दिख जाएगा, अभी दिखा दूंगा मैं आपको यार, टेंशन क्यों ले रहे अब हो। बता दो ऑर्डर ब्लॉक अगर ठीक है, कैंडल क्लोज हो गई तो? अगर कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर आपका खत्म हो जाएगा, आप फिर दोबारा आप वेट करोगे जस्ट। ठीक है, क्योंकि ये फिर क्या करेगा, क्योंकि आप देखोगे हावर, वो जो आपका हाई टाइम फ्रेम पे उस पे क्लोजिंग हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि अगर इसको नहीं करना होगा ना तो ये क्लोजिंग नीचे दे देगा। कॉमन अच्छा, सेंस लगाओ ना, आपकी हाई टाइम फ्रेम की कैंडल मतलब जो है तो चल रही है। रिफाइंड वाला में हो सकता है, पर बड़े टाइम फ्रेम पे हो सकता है, उसने सिर्फ टच ही करा हो, है ना? सुनो सुनो, हाई टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, आपका जो ये कैंडल ऐसे से कर रही है, ठीक है, ऐसे से कर रही है, तो यहाँ पे आपका चौक बना, आपने ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है आप देख रहे हो, आपको आपके पास आंखें, आप देख रहे हो कि इस पे मार्केट 1 गो में से ब्रेक कर रहा है, तो मतलब क्या है कि कुछ सेकंड बचे होंगे इसे क्लोज करने के, ये एट द एंड आके बॉडी क्लोज कर दी थी चौक के नीचे, तो ये आपका सेटअप फेल हो गया, आप तो इस पर काम ही नहीं करोगे फिर। ठीक है, अच्छा अगर इसने क्या करा, ऊपर क्लोजिंग दी, ऊपर क्लोजिंग तभी देगा जब ये ऑर्डर ब्लॉक से क्या करेगा, रिस्पेक्ट लेके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तब ये क्लोजिंग ऊपर दे देगी 4 आवर की कैंडल या फिर हाई टाइम फ्रेम की कैंडल। ठीक है, ये तो आप जब ये हमारा लॉजिकल, सेटअप फेल हो जाएगा तब हमें क्या करना है? सेटअप फेल हो गया तो फिर आपका बॉस मार्क हो गया। ठीक है, ओके। फिर बॉस मतलब कि एक नया हायर आ गया, फिर वही फ्रैक्टल ढूंढो, डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड करो, वो तो आप तो चीजों को आप मर्ज करना स्टार्ट करो। भावेश भाई क्या कर रहे हो। नहीं नहीं कर रहे हैं सर, आपकी छत्र मार्केट के छाया अंदर कर रहे हैं। चीजें, अभी चलो मैं तो अभी अपना आईसीटी क्लियर करूंगा, आईसीटी करने के बाद एक यूट्यूब पे अलग तरीके की एनालाइजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखो आप ये आईसीटी कर लूँ बस मैं। अब ठीक है मैं ये भाई। एसएमसी में चौक बॉस से अब मैं बोर हो रहा हूँ धीरे धीरे।
ठीक है, तो ये था आपका क्या, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, और यही सेटअप आपके तीनों जगह पे बनेगा। यही सेटअप आपका आईडीएम पे भी बनेगा, यही सेटअप आपका बॉस पे भी बनेगा, हर जगह बनेगा ये सेटअप। ठीक है, यही चीज फाइंड करनी है आपको, डाउन साइड या अप साइड, बोथ ऑफ साइड आपको क्या फाइंड करना है, यही स्ट्रक्चर फाइंड करना है कि आपका मार्केट आएगा आएगा ऊपर आएगा। ठीक है, फिर इस वाले स्विंग ने क्या करा, हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली, फिर उसके बाद इसकी लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, फिर बस कुछ इस टाइप से आपको ट्रेड फाइंड करना होगा। ठीक है, चले गया मार्केट के अंदर, बट यार ये सेटअप फाइंड करने में टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि सेम एज इट इज हमें मिले, मुश्किल है ना ये। ये आज के दिन ही तो हुआ है, आज आज के जो दिन नहीं आपने हुआ। अभी बनाया था ना, बिल्कुल सेम एज इट हाँ इज हुआ है आज मार्केट में। वो तो हुआ है, बट आप ये, वो तो हुआ है, वो तो मुझे पता है, वो तो हो गई। और हाँ, हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी का आपका 2 दिन लगेगा। अभी आपको ये समझा रहा हूँ, अगले दिन मैं आपको डे हाई डे लो समझा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम निफ्टी के अंदर। कैंडल कोई चार्ट वार्ट में दिक्कत तो नहीं है, कैंडल सही कर दूं क्या, नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है। सही है, बढ़िया है, और बढ़िया है। और डार्क कर दूं, पता है ग्रीन और उसमें ना थोड़े से नूब से लगते हैं, इसमें थोड़ा फील आता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ ट्रेड। तो ऑटोमेटिक अच्छे ट्रेड प्लेस होते हैं जब ऐसी कैंडल कर लेता हूँ तो। कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ अरे ट्रेडर हूँ मैं, ठीक है, ऐसा आता है फील। नहीं, थोड़ा वो डर का माहौल खत्म हो जाता है रेड ग्रीन देख के। हाँ हाँ हाँ। पॉइंट की बात। नीरज भाई ट्रेडर नहीं, हैकर है, हैकर। ये तो भाई आज रैली तो मैंने, देखा नहीं है मार्केट को, इन्होंने कुछ किया है पता नहीं, कहीं और बिजी थे। भाई देखो रैली बोली थी, रैली हुई है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बोली थी लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी, तो ये आपका लेवल था जो ऊपर जाएगा, देखना जाके यूट्यूब पे वीडियो देखना, सेम एज इट इज ये लेवल थे और कुछ नहीं था। अरे नीरज भाई आज अभी भाई जो बताया वो कहाँ हुआ है, अभी जो बताया वो आप कहाँ हुआ है वो? वो कहाँ हुआ, वही तो चेक कर रहा हूँ, वही तो ढूंढ रहा हूँ, देखने तो नजर में आने तो फिर बताता हूँ। 30 मिनट पे चलते मेरे हैं। को अरे लिंक भाई ये है। 22,020 से 22,060 पे ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ से बाउंस कहाँ बैक पे, करिए। ये बाउंस बैक ये करिए यहाँ पे, यहाँ 14 पे, तारीख से हाँ 10 हाँ, पहले, 14 यहाँ तारीख पे से कह रहे 10 हो ना, पहले ये। यहाँ पे, हाँ यहाँ जी, पे, हाँ यहाँ पे हाँ फेयर जी। वैल्यू गैप है आपका। और उसका ऑर्डर ब्लॉक भी, तो ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको वीडियो के अंदर शेयर किया था, ये ऑर्डर ब्लॉक सबके साथ। हाँ, ये आपने 3 दिन हाँ, पहले बना के दिया था। 3 दिन पहले बता के दे दिया था मैंने आप लोगों को कि यहाँ तक मार्केट आएगा, 200 मैंने पॉइंट भी दो मार्क सौ कर रखा दो है सौ पॉइंट ये। है ना। अरे वो फोन ऐसा हुआ ना, कोई फिर बात नहीं, कॉन्फिडेंस सा लूज हो गया। कॉन्फिडेंस पता मेरा लूज क्यों हो गया था, मेरा यहाँ पे जो मैंने 1 मिनट के अंदर में चेक करा था मार्केट, 1 मिनट के अंदर जब भी देखता हूँ मार्केट ना, मैं हर बार गलती कर देता हूँ, पता है क्यों, ये देखो। और ये जो आज ये मिडिल वाली फिंगर बनाई है उसके बारे में क्या कहना है? ये देखो, इसमें पता है मेरा कॉन्फिडेंस कब टूट गया, बाइंग दिखा रहा है फिर सेलिंग, बाइंग दिखा रहा है फिर सेलिंग। ठीक है, मैं देखूँ चलो कोई बात नहीं यार, अब आ जाए, बाइंग दिखाया फिर सेलिंग, अब ये वाली बाइंग में कॉन्फिडेंस आया कि चलो मार्केट पलट जाएगा, बट नहीं, फिर सेलिंग। ठीक है, फिर सेलिंग अभी, आज मतलब नहीं, एसएमसी लास्ट में एडवांस वालों को पकड़ लिया गया बाइंग इसमें। किए थे लेकिन हम निकल गए थे फिर ट्रेड सेलिंग, से। फिर सेलिंग। ये तो ये था कॉन्फिडेंस पूरा टूट चुका था, इस वाले लेवल पे मेरा कॉन्फिडेंस टूट चुका था कि अब तो आइए चलो अब इसमें आ जाए, बट ये फिर नीचे गिर गई, फिर उठी, तो फिर उठी यार अच्छी वाली, ये वाली चीज है, तो कोई बात नहीं, जाने दो। भाई अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर मैं ब्लॉक कह रहा उतारोगे? हूँ नीरज भाई, ये हमें हाँ ट्रैप कर है क्या? देखो, ये जो मूव था ये तो एक्सपेक्टेड था, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा होने वाला है, ठीक है, बट एंट्री पॉइंट नहीं मिल पाया उसके लिए। तो भाई एंट्री पॉइंट कैसे मिलता है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास बफर है, तो आप इस पे एंटर ले लेते, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम देख के स्टॉप लॉस इसके नीचे रख लेते। बट वाली बात है, अपन गरीब आदमी, हमारे पास जो है स्टॉप लॉस लेने की क्षमता हमारे पास 5 से 6 पॉइंट, 7 पॉइंट मैक्सिमम, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और इतना वोलेटाइल हो चुका है निफ्टी, अब तो और ज्यादा हो चुका है यार, अब तो, पहले तो ठीक था ये, जब मैंने स्टार्ट किया था तो 4-5 पॉइंट ये इसमें बहुत रह के आते थे, अब 4-5 पॉइंट कुछ नहीं है इसके लिए, ऐसी मूव कर रहे थे मैं इससे पहले। भाई वैसे ऑर्डर अब काम का रहेगा या हटा दिया जाए इसे? क्या ये चीज, जो ऑर्डर अभी ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक तो अब हो गया, इसका यूज हो गया, अभी दोबारा हो मार्केट गया। आएगा नहीं इसमें, अब मार्केट वो ऊपर चला जाएगा। इम्बैलेंस हो खत्म। अब 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 इसको अब जो नहीं आपका आएगा ऑर्डर अब ब्लॉक टूट ये। गया है, एक चीज है अब नीरज भाई, आप बता देना कि अब क्या है कि अब मार्केट कितना नीचे आ सकता है तो। अब देखो मार्केट, भावेश भाई देखो, अब मार्केट जो है आपका जो, हाँ वीडियो बनाऊंगा ना अभी, ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है बस, ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक नहीं होगा आपका, ये ठीक तो है, ये कितने आपका बन ऊपर गया तक है कैंडल, इसका? एफवीजी ये देखो आपका बन, आधी कैंडल तक है। हाँ कैंडल तक आ जाना, तो एफपीजी को आप ऑर्डर ब्लॉक पे मेन रखो, कि फोकस रखो ऑर्डर ब्लॉक तक आए मार्केट, ठीक है, और एफपीजी का आप 0.5 ले लो। वैसे नीरज भाई 30 एफवीजी मैं एक मिनट बात पूछ रहा था, ऐसा अगर नहीं, एफवीजी को हाँ भी टच कर दिया उसने तो हम तो ये माना हाँ, जाएगा ना कि ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर लिया उसने, अगर नीरज करना है। भाई ये तो तो 22,300 पे भी सपोर्ट ले सकता है।
क्या नीरज भाई, ये तो मतलब यार 22,300 पे भी सपोर्ट ले सुनो सुनो सकता है, सुनो क्योंकि वहाँ पे सुनो नीचे अभी हम सीख रहे हैं एक्सटर्नल, तो मैं उसके बारे में बात कर लूँ थोड़ा सा, लास्ट में अरे 10 मिनट वही में तो बात यार कर मैं लेंगे। बोल रहा था, ठीक यही है, कोई बोलना ठीक था है, मैंने। तो देखो 30 मिनट में अगर मैं निफ्टी में आके स्ट्रक्चर मैपिंग करूंगा और जहां पे मेरे को दिखेगा स्वाइप कुछ, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी बिना देखे अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिना देखे मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे आपको दिखाऊं। ये आपका एक सेटअप था जो कि एक आपका बनता है, ये देखो आप दिमाग लगा लो। यहाँ पे आपको जो हाई टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो आपको दिखेगा ये आपका बॉस लेवल था। ठीक है, ये आपका बॉस था, है ना। हाई टाइम फ्रेम पे करोगे तो, और मार्केट ने क्या करा, इसको 2 बार स्वाइप करा, 2 बार। ठीक है, एक बार नहीं, दो दो बार। अभी अब यहाँ चौंच पे हो आ रहा गया है, है ना नीरज भाई? ये आपका चौच हो गया। ये कैसे हो गया भाई चौच? नहीं अब नहीं तो नहीं, मार्केट, क्लोज नहीं है, कैंडल क्लोज अरे नहीं है। रुको रुको, हाँ 30 रुको मिनट रुको। पे अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी नहीं वो बोल रहा हूँ। लिक्विडिटी स्वीप है ना भाई, वो लिक्विडिटी अरे स्वीप है सिर्फ। मैं कुछ और बेस हाँ से बोल रहा हूँ, चलो चलो बताओ बताओ बताओ। देखो देखो देखो, ये देखो कल 4 आवर क्लोज का होगा सेट हो तब गया तो मैं। बॉस। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। देखो क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वाइप हुई है आपकी। देखो ये आपका बॉस लेवल था और आपकी क्या है, लिक्विडिटी स्वाइप हुई है मतलब। ठीक है, वो पहली बार हुई, पहली बार हुई। मैंने क्या बोला, जो स्विंग करता है उसकी लिक्विडिटी लेनी जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं। 4 आवर पे हो तो सिंपल सी बात है, 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर शिफ्ट होऊंगा। 1 मिनट के अंदर नहीं जाऊंगा, 1 मिनट के अंदर तभी जाऊंगा जब मैं 1 मिनट करता, वो 30 मिनट करता। तो चलते हैं, 30 मिनट नहीं, 15 मिनट के अंदर चलते हैं और वहां पे देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये देखो, अब दिखेगा आपको यहाँ पे क्या, देखो सब चीज एकदम स्मूथली दिख जाएगी। और यहाँ पे बट एक चीज नहीं दिखेगी, हाँ दिख जाएगी, सब चीज दिख जाएगी। देखो टेंशन मत लो। यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, आया मार्केट, आया, आया इस वाले, इसने क्या लिया लिक्विडिटी। उसके बाद इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी ली मार्केट ने। ठीक है, मार्केट ने इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी ली। अब जो है मार्केट में क्या हो गया, अब जो मार्केट में क्या हो गया आपका चौक। ये तो फ्रैक्टल का ये पूरा बता रहा हूँ मैं आपको, फ्रैक्टल भाई का ये। चौंच वहां नहीं होगा क्या? चौंच वहां नहीं होगा क्या, इसके पहले वाला? इसके पहले वाला, भाई यहाँ। तो हाँ मैंने क्या यहाँ बोली बोल थी रहा हूँ। अभी, मैंने क्या बोली थी अभी, जब जो इस वाले स्विंग ने करी है इसकी स्विंग की लिक्विडिटी क्रैप होगी उसके बाद आप चौक मत करना, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे बाबू। इसको भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर लेना, तो क्या कर सकते हो, क्योंकि आपका ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं कहीं, आपका ऑर्डर ब्लॉक लास्ट में ही है। ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो चाहे वहां से मार्केट गिरेगा तो वहां पे एंट्री कैसे फाइंड करनी है बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा करना मत। ठीक है, ये तो सिनेरियो आपको दिख रहा है, आप मैं बोलूँ सेफली जाना, यहाँ पे रख लेते। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो ये आपका सेटअप हो गया। क्या हो गया, आपका चौक हो गया। चौक होने के बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी दिखता, आपको कहाँ पे दिखता, यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको अगर मैं टाइम फ्रेम शिफ्ट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा टाइम फ्रेम शिफ्ट करूंगा तो। मैंने नीरज आपको भाई, नीरज भाई 3 एक बार बता डाउट था चुका हूँ ये वाला सेटअप। हाँ, भाई, मिटिगेशन ब्लॉक आपने पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा अभी। अच्छा। ओ, देखो भावेश भाई, और सबको पता होगा ये वाला सेटअप मैं आपको 1 मिनट के अंदर कितनी बार बता दूं, 3 बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये वाला दोबारा बताऊं क्या? देखो हाँ तो जब आपको, देखो जब आपको ऐसा दिखे तो आप क्या करना, सिंपली फिबोनाची मार्क कर लेना। आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, आपका ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है आपका, तो आप क्या करोगे उस केस में? आप दिमाग लगाओ, टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लो या फिर फिबोनाची ले लो और अपना 0.5 लेवल का जो एरिया होगा आपका, ठीक है, वहां पे रखना। इसको कहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ। ठीक है, आपका 0.5 लेवल का एरिया होगा, वहां से आप जो है अपना उसके ऊपर वाला जो एफपीजी है, आपका एफपीजी निकल के आता। ठीक है, आप जो है वो पे अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा नहीं करना आ रहा, आपको ये कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो आप क्या करना, टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेना, सबसे बेस्ट। ठीक है, टाइम फ्रेम में 5 मिनट में भाई शिफ्ट करता ऊपर हूँ, में देखता भी हूँ। तो ऑर्डर ब्लॉक था यार, ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक था बट टैब नहीं हुआ है वो। सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है वो। हाँ। तो सबसे तुम्हें क्या ऊपर लगता हो है जा कि रहा है। ये तुम्हें ये दोबारा से इतना भाई वो ऊपर जाने की बहुत कोशिश करेगा? एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम। हाँ बहुत एक्सट्रीम है वो, सही बोल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा 5 मिनट के अंदर, देखो 5 मिनट के अंदर ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक, उसके नीचे आपका एफपीजी। ठीक है, टाइम फ्रेम चेंज कर लिया करो यार, कंफ्यूज मत हुआ करो, टाइम फ्रेम चेंज कर लिया करो तुरंत। ठीक है, और वहां पे आपको चीजें दिख जाएंगी। आपको क्या दिखा, मार्केट ने वही सेम चीज, जैसी लिक्विडिटी स्वाइप होती है मार्केट जो रिवर्सल लेता है, रिवर्सल लिया, आपने एंट्री पकड़ ली और थीटा डे गई। कोई थीटा डे के तो क्या ही करूँ पॉइंट मैं अब फाइव इसमें। के आसपास ही ऑर्डर ब्लॉक होता है। नहीं नहीं होता नहीं है, वहां पे आपको दिख जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो वहीं के आसपास ही होगा, ज्यादातर तो उसी के अच्छा आसपास ठीक होता है, है। आसपास होता है मतलब ना। हाँ, ओके। आप ऐसे मार्क करोगे तो दिख जाएगा वहीं पे। अगर नहीं दिख रहा तो अपने ऑर्डर ब्लॉक को सबसे पहले स्थान पर रखना, रेदर देन ये 0.5। ठीक है, अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक है तो
अगर नहीं है तो 0.5, अगर नहीं है ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो 0.5, अगर है तो ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आपने देखा कैसे। और ये तो फ्रैक्टल का है पूरा बता रहा हूँ मैं आपको, फ्रैक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आती है सेकंड एंट्री, देखते हैं 30 मिनट पे चलते हैं, वहां पे फिर से देखते हैं। मैंने 4 आवर समझा दिया, 30 मिनट का समझ लो आप लोग। कहीं पे दिख रहा है अगर स्वाइप तो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, देखते हैं कहाँ पर दिख रहा है। कहीं पे आइटम दिख रहा है क्या? यहाँ पे इसने ऊपर क्लोजिंग थी, क्लोजिंग देने के बाद इसने आइटम देखो, देखो यहाँ पे दिख रहा है ठीक है, ये देखो। बट नहीं नहीं, मे बी यहाँ पे इसने आईडीएम देखो, अगर देखा जाए तो इसने अपना जो आईडीएम है वो यहाँ पे रख लेता है, अपना आईडीएम है जो यहाँ पे कर लेता है वो। ठीक है, आईडीएम यहाँ पे करता, आईडीएम करने के बाद ये ऊपर चला गया किसको, ऑर्डर ब्लॉक को लेके, तो ये तो है ही नहीं। इन सब को ध्यान देना। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमें फाइंड करनी है ना, अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे हो, देखो जैसे आप हाई टाइम फ्रेम पे हो तो आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ पे मिलेगी? हर एक प्रीवियस स्विंग पे मिलेगी आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी, अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे हो। ठीक है, जैसे ये स्वाइप होगा आपको क्या करना है, वही स्ट्रक्चर फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है आपको? मार्केट आएगा, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। किसी भी हाई टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट अपने स्विंग की लिक्विडिटी स्वाइप कर रहा है, हाई टाइम फ्रेम का मतलब ही क्या है, वो एक्सटर्नल बन जाती है चीजें। 1 मिनट का मतलब क्या है कि वो इंटरनल है भाई, वो छोटे छोटे स्टेप हो रहे हैं उसके अंदर, वो माइनर है। ठीक है, तो ये आप दिमाग लगा सकते हो, ये आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। और आपको फॉरेक्स में ज्यादातर यही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि हाँ आईडीएम बहुत चौक कर रहा है, फॉरेक्स में दिखता नहीं है कभी। ठीक है, तो आपको ये दिखेगा फॉरेक्स में, आपको दिख रहा है 4 आवर का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 4 आवर पे एक स्विंग है जो 2 बार टैप हो चुका है। ठीक है, जो 2 बार टैप हो चुका है और तीसरी बार टैप करके आया मार्केट, तो मार्केट ने इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जो स्वाइप करके कैंडल नीचे क्लोज कर दी, तो आपकी जो रिवर्सल एंट्री बन जाती है उस पे कैसे फाइंड करते, टाइम फ्रेम शिफ्ट करते और वही स्ट्रक्चर फाइंड करते जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नीरज भाई तो एक आईडीएम का आपको बता दो क्या? नीरज भाई आईडीएम, एक एक सवाल है कि मान हाँ लो बोलो कि भाई। ये जो लाइन है उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुआ, उसका फिर से अपर साइड में जो हम्म, आईडीएम है ऊपर, उसके हाँ ऊपर हाँ, क्लोज हुआ, उसका सेकंड कैंडल तुरंत इंगल्फिन डाउन साइड का बन गया, तो उसको भी तो स्वीप बोलेंगे आईडीएम पहले बात तो आईडीएम कि बात नहीं उसको। करना कहीं पे। हाँ, जैसे बहुत बार नहीं होता है हाँ कि हाँ एक जैसे मान लीजिए ब्रेकअप हाँ, स्ट्रक्चर ही है एक, तो ऊपर एक कैंडल हाँ ऊपर क्लोज हुआ उसके, हाँ और तुरंत सेकंड कैंडल वो इंगल्फिन बन गया हाँ, या लगी कुछ भी तुरंत बन ही, गया हाँ डाउन साइड मैं से, तो समझ उसको गया, भी तुरंत ही कैंडल पलट गई और नीचे आ गई है ना, तुरंत ही कैंडल हाँ पलटी हाँ, और उसके नीचे उसको ही आ तो गई। स्वीप तो बोलेंगे। हाँ वो भी स्वीप माना जाएगा, क्योंकि वो टाइम फ्रेम चेंज हाँ करके देखोगे ना तो टाइम फ्रेम में आपको दिख जाएगा। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा 5 मिनट में क्या करा, कैंडल क्लोज करी और अगली कैंडल ही पलट गई। तो अगर आप 15 मिनट के अंदर आओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक विक है बस। ये तो यही है। है ना, समझ गए, तो आप उसको जी कंसिडर कर सकते हो बिकॉज वो विक ही है आपकी, क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो आपको विक दिखेगी। सिंपल सी बात है, 5 मिनट के अंदर कैंडल क्लोज नहीं कर रही है और नीचे आ गई है, तो 1 मिनट के अंदर तो कैंडल क्लोज है ना ऊपर। ठीक है, तो ऐसे दिमाग लगाना आप लोग। जी तो ये था आपका जी क्या, जी। एक्सटर्नल। आपको फाइंड कहाँ पे करना है, मेजर जगह पे। मेजर जगह कहाँ पे है आपकी, जो आपके हाई टाइम फ्रेम पे होंगे, हाई टाइम फ्रेम पे आपके जो स्विंग होंगे, लाइक डबल स्विंग, मतलब कि मार्केट अगेन अगेन उसी स्विंग पे टैप कर रहा है, तो वो अगर आपका स्वाइप हो रहा है तो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वाइप हो गई है। ठीक है, एम बन गया, डबल डबल टॉप हो गया। हाई टाइम फ्रेम पे आप चार्ट पैटर्न अप्लाई कर सकते हो, बट हाई टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न बनते नहीं है, तो वो तो कॉमन सी बात है, तो आप उसको करोगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आपका मे बी यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे देखो, वैसे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री बनती है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है क्या हुआ है, कितना प्यारा इसने क्या करा, स्वाइप करा इसने, लिक्विडिटी है। है ना, खूबसूरत से इसने स्वाइप करी है। अगर मैं वहां पे यही हाँ अगर यही सेटअप में दिखाऊं आप लोगों को, क्या इस वाली रेंज पे चलते हैं हम किस पे, और ये वाला हम क्या करते हैं फाइंड। ठीक है, वो था रेंज यहाँ पे, ये रही, वो ये रेंज नहीं है, वो रेंज पीछे है। मे बी यार मना ना कर दे ये मेरे को, आई होप मना कर देगा। भाई आ जाए। वो पीछे वाला है क्या? चलो, ये रहा ये रहा आ ये रहा, गया है। बच गए बच गए बच गए। बट ये हाँ 5 मिनट है, बट ये 5 मिनट है आपका, तो एक ये प्रॉब्लम है। 1 मिनट के अंदर आपको दिखेगा प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि मैं 30 मिनट कर रहा था ये, अगर मैं 4 आवर करता तब मेरे को दिखता जो चीजें। तो अगर आप 1 मिनट के अंदर शिफ्ट हो गए तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे प्रॉपर चीजें। आपका मार्केट आया, स्विंग बनाया, एक स्विंग बना दिया, स्विंग बनाने के बाद यहाँ पे जो है स्विंग बनता हुआ दिखेगा आपको। कैसा स्विंग बनता हुआ दिखेगा, बिकॉज देखो यहाँ पे जो कैंडल की 5 मिनट की कैंडल है जो रिजेक्शन रिजेक्शन लेके ऊपर आ रही है बार बार, तो मतलब यहाँ पे आपको प्रॉपर एक चौक दिखेगा,
ऑर्डर ब्लॉक पर एफपीसी पे टैप करके मार्केट जो है प्रॉपर ऊपर जाता हुआ दिखेगा आपको। देखना फाइंड करना 1 मिनट के अंदर, जिसके पास इसका प्रीमियम है या फिर कोई दूसरा चार्ट यूज करना तो आपको दिख जाएगा। मैं नीरज बैंक भाई निफ्टी का उसका भी निकलता हूँ। लिक्विडिटी लेगा तब एंट्री लेंगे ना? हाँ, उसका लिक्विडिटी ले तब एंट्री लेना। और नीरज बैंक भाई निफ्टी दो का बात है, एक पहला कि हम इंटरनल लिक्विडिटी बॉस और चौथ के बीच में ढूंढते थे, एक्सटर्नल हाँ लिक्विडिटी हमें बॉस और चौथ के बाहर ढूंढनी है। हाँ हाँ, और बॉस आईडीएम और पे चौक। देखो देखो भावेश भाई, बॉस और चौक पे ही ढूंढनी है। जब बॉस और चौक स्वाइप होंगे वही आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई। ठीक है, ठीक है। ठीक है। भाई आईडीएम और पे भी ढूंढना है और ना? और हाँ, सेकंड मेरा आईडीएम पे ये, भी ढूंढना है। हाँ हाँ बोलो। सेकंड मेरा ये था कि जैसे कल का इंसिडेंस है कि हाँ ट्रेडिंग व्यू पे ना कैंडल क्लोज थी, और मैं धन में ट्रेड करता हूँ, मैं धन में चार्ट देखता हूँ हाँ ना पूरे टाइम, तो हाँ। धन में नहीं थी वो कैंडल क्लोज। वहां पे देखिए बॉस कंफर्म था, धन में नहीं हाँ, था, धन में बॉस स्वाइप हुआ था। अच्छा ये भी था क्या? ये तो मैं पहली बार हाँ, सुन रहा हूँ। फिर इस अरे केस में कभी क्या कभी फिर? होता है भाई, होता है ग्रुप इस पे भी केस में वैसे क्या हुआ है। भावेश तो भाई, इस इस केस में क्या फिर? सिनेरियो में हम क्या करें? अलग अलग होता है। ट्रेड ही यही तो मत भाई लो, बोल रहा हूँ। ट्रेड ही मत लो, ट्रेड ही ना लो। भाई देखो तो अगर भावेश भाई कभी भी एक सिंगल कैंडल अगर ब्रेक करे ना तो उसको अगर दो कैंडल ब्रेक करे ना तब दो वैलिड कैंडल के, एक हाँ दो कैंडल की तरीके से होता कंफर्मेशन है ले कि सकते हो हाँ आप अपना एक सेफ कंफर्म चॉइस रखने वैलिड। के लिए। मतलब एक आप ऊपर अपने सिंगल आगे ध्यान कैंडल रख रहे हो एक। सिंगल कैंडल क्या होता है कि वो लिक्विडेट हो जाता है, वो लिक्विडिटी बहुत हाँ ज्यादा वो फंसाता है। अच्छा, मतलब बॉस हम सेकंड कैंडल में कंफर्म करने लगे फॉर बेटर। ना ना, ऐसा नहीं है। ऐसा हाँ कर हाँ सकते हो आप, क्योंकि कोई नहीं, फर्स्ट आप फर्स्ट अपना सेफ कैंडल गार्ड रख रहे हो। हाँ बोलो। और और कभी भी कभी भी एक अच्छा बॉस होगा ना तो डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा, एक अच्छा मूव आएगा, हाँ छोटा सा नहीं आता। अगर छोटा सा है भावेश तो भाई, समझ लो लिक्विडिटी है। डिस्प्लेसमेंट पता है आपको क्या होती है? मतलब ज्यादा लंबा पॉइंट का फर्क होगा। डिस्प्लेसमेंट अरे आपको पता नहीं, कैसे हाँ होती है? हाँ वो बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बन जाता है, 50 पॉइंट और 30 पॉइंट 20 पॉइंट देखो, का कैंडल, यानी कि उस नॉर्मली ऑर्डर वैसा ब्लॉक से आएगा। या ठीक अरे है। सुनो सुनो सुनो, नीरज भाई बता ये रहे देखो ये थे। देखो देखो भावेश भाई, चौक होने के बाद, जब चौक होगा ना तो आपका मूव ऐसा आएगा बाइंग साइड का। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर देगा ना, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट दिखेगी कैसी? ऐसी, ऐसी। जैसे अभी आपको आज निफ्टी में दिखी, कैसी दिखी? एकदम डिस्प्लेसमेंट दिख गई आपको, खतरनाक वाली। ये देखो, वो लास्ट के मार्केट में हुआ था। ठीक है। हाँ जी। ये होती है डिस्प्लेसमेंट। उससे पहले आपको वो मार्केट फुद्दू बना रहा होता है कि अरे हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले चल जाता हूँ। ठीक है, ऐसा करता है मार्केट। तो यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई कैसे आपको ग्रैब करनी है। और ज्यादातर ये सेटअप आपको फॉरेक्स में दिखेगा रेदर देन इंडियन मार्केट, बिकॉज आपको पता है इंडियन मार्केट भी कहाँ पर है, रेंज में है। देखो अभी ये एक स्ट्रक्चर के अंदर है, तो इसके अंदर अभी हम ज्यादा कुछ छेड़खानी कर नहीं सकते। बैंक निफ्टी तो स्ट्रक्चर के अंदर है, देखो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर। तो मतलब सिंपल सी बात है, इस स्ट्रक्चर में टैप कर दिया, अब ऊपर जाएगा, फिर वहां से टैप करके नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इलेक्शन आते के साथ ही फट जाएगा ऊपर। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और बैंक निफ्टी भी जो निफ्टी है, निफ्टी जो है, निफ्टी प्रॉपर साइडवेज है। ठीक है, इसको साइडवेज बोलोगे, मतलब कि ये जो आपका 2024 है वो पूरा साइडवेज चल रहा है अभी। जैसे ही आपका इलेक्शन होगा और जैसी सरकार कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद ही अपना ये जो साइडवेज की रेंज है वो ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा 30,000 के लिए। समझ रहे हो? और अगर कांग्रेस आ गई तो? वो आ ही फिर नहीं का फिर सकती भाई, गया भाई, फिर का आ ही नहीं फिर सकती भाई, तो डूब गया पहली बात तो है। मार्केट डूब आ नहीं गया। सकती, पर फिर तो पॉसिबिलिटी मार्केट रखनी रोड पे पड़ेगी। आ जाएगा। उसे तो क्रैश। स्ट्रेस आ गई तो भाई डाउन साइड में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा डाउन साइड में फटेगी, फिर पैसा है फटेगी पूरा तो। भाई, नीचे फट फुट जाएगी। गिर जाएगा पूरा। ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी है। हाँ ठीक है, अरे नीरज तो भाई ये समझ 30 लो। मिनट पे हाँ डाउन साइड है क्या मार्केट स्ट्रक्चर? 30 मिनट पे डाउन देखो साइड है देखो, मार्केट। हाँ हाँ मार्केट इस वक्त डाउन साइड में है शायद 30 मिनट में। अरे आज मैं उल्टा ट्रेड लिया पाएगा, था यार, मेरा दो दो देखो दो। डेमो आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। तो ये तो आपका अरे क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। देखो सुनो, अरे बात सुनो यार, पहले खत्म करने दो इसको। बोलो बोलो बोलते बोलो। रहो बीच में बार बार। देखो ये था आपका क्या, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, रिकैप कर देता हूँ एक बार, जिससे कि जो बंदा देख रहा है उसे दिक्कत ना है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपकी कहाँ पर होती है? नीरज भाई आपकी काफी होती नॉइज आ रही है, तो आवाज आ रही है? नॉइज आ रही है नहीं पीछे से। नहीं मैंने, नहीं मेरे आ रहा है मेरे से आ भाई। रही है? अरे भाई शरद भाई आपके वहां से आती है मुझ तो। अरे मैं माइक बंद कर रखा था भाई, अभी खोला आपने बोला। बंद कर लो भाई। देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ पे होती है आपकी? एक तो आप हाई टाइम फ्रेम चेक कर रहे होते हैं, हाई टाइम फ्रेम पे आपका जो स्विंग होता है, मार्केट जैसे उस स्विंग को ब्रेक करके स्वाइप करता है। मतलब कि आपका एक तो पहला आपका आईडीएम हो गया। ठीक है, आप इस चीज को याद रखना, जो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है वो आपकी कहाँ पर होती है। टेक्स्ट पे लिख देता हूँ मैं आपकी, आपका जो होता है आईडीएम, ठीक है बॉस,
और चौक, ठीक है। ये क्या होते हैं जब स्वाइप होते हैं, किस पे, हाई टाइम फ्रेम पे। ठीक है, स्वाइप की स्पेलिंग सही है ना, स्वाइप होते हैं। तो ये आपका बन जाता है क्या, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। और जैसे ही आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है, आप क्या करते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो, एंट्री के कंफर्मेशन के लिए क्या करते हो, आप फाइंड करते हो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने क्या बोली थी, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर आपका हर जगह काम आएगा, हर जगह। एक कहीं जगह ना हो जहाँ पे फ्रैक्टल स्ट्रक्चर काम ना है, एसएमसी पूरी इस पे चलती है। तो आपको जो एंट्री के लिए फाइंड करना होता है, वो फाइंड करना होता है कि आपका मार्केट कुछ इस टाइप से जो है स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखे आपको, ठीक है। और एज इट इज आपका अप साइड के लिए भी होगा, तो अप साइड के लिए जो चीजें होंगी वो इसकी अपोजिट कर दोगे, तो आपको दिखेगा मार्केट कुछ इस टाइप से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये तो आप कर सकते हो, ये तो कॉमन चीज वाली चीज है। तो ये था आपका पूरा एक्सटर्नल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, एंड इसको यूज करके आप पूरा ट्रेड कर सकते हो अच्छे से, आप एक डायरेक्शन का पता लगा सकते हो और अच्छा खासा ट्रेड पकड़ सकते हो। और इसके टारगेट कहाँ के रखने हैं, टारगेट मैं आपको बता दूं, तो टारगेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जो आपको टारगेट रखने हैं, टारगेट आपका रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक जो मिडिकेट ना हुआ हो, आप इसको रखोगे, सिंपल सा, समझ में आ गई भाई ऑर्डर फ्लो या आपका। फिर एफईजी दोनों रहेगा तब? ऑर्डर फ्लो भूल जाओ सूरज भाई, अब ऑर्डर फ्लो काम खत्म हो नहीं गया, वो नहीं, बेसिक अरे एसएमसी है। ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों बोल रहा हूँ ना, या फिर हाँ तो खाली भाई ऑर्डर देखो, ब्लॉक रहेगा? ऑर्डर ब्लॉक कब होता है, जब आपका एफसीजी होता है। हाँ जब हाँ हाँ, एफसीजी नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक क्या करेगा, वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं होगा ना वो, तो ठीक है। तो ठीक मैंने है। आपको तीनों चीज बता दी, क्या होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये होती है, एंट्री ऐसे फाइंड करनी है, और टारगेट यहाँ पे है, ठीक है। ये तीनों चीज का आपका कॉन्सेप्ट था, इसको रट लेना, रटना मत, कॉन्सेप्ट समझ लेना। और फॉरेक्स और क्रिप्टो गोल्ड सब में इसका यूज करके देखना, आपको प्रॉपर यूज होता हुआ दिखेगा ये, ठीक है। और जब तक ये यूज ना हो, ठीक है, आप फोमो में बता देना। ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा है कि मार्केट बिना ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे ऊपर जा रहा है, चलो ले लेता हूँ, ऐसा मत करना कभी। आप वेट करो, मार्केट आएगा, इसकी गरज है, वो नीचे आएगा ही तब जाएगा, ठीक है। अदरवाइज उससे जा रहा है, तो आपको जो एक नया ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा या फिर एक ब्रेकर ब्लॉक मिल जाएगा, वो चीज मिल जाएगी, तो उस पर टैप करके मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसकी भी कंडीशन समझेंगे हम लोग, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये समझ लोगे तो आपको फिर तो जो चीजें हैं, जो थोड़ा बहुत डाउट है, वो खत्म हो जाएंगे पूरे, है ना। समझ गए सारे लोग, ये था आपका पूरा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ ऑफ, और जो बंदे देख रहे हो इसकी प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, और जो डाउट आएंगे मेरे को मैसेज कर देना, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देना, आपके डाउट तुरंत क्लियर कर देंगे हमारे भावस भाई, ठीक है।